नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2024 में आयोजित सेलिब्रेट किए गए इनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम एंड अन्य कोई भी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखना है और बताना है कि क्या स्कोर रहता है। आपको एक बार काउंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। इस वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। तो इस बार कौन बने थे, तो इस बार बने थे वो इमैनुअल मैक्रोन। कौन बने थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हो। इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य केंद्र अतिथि बने और ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। 73वां, 74वां, 75वां, 76वां, बताइए। वर्ष 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए, संविधान लागू होना, गांधी जयंती या फिर स्वतंत्रता दिवस। देखिए, भारत का गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संविधान लागू होने पर भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला, गणतंत्र दिवस 2024 का झंडा किसने फहराया? बताइए। गणतंत्र दिवस 2024 का झंडा ये किसने फहराया? तो नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये प्रायतः द्रौपदी मुर्मू ने। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रही? विकसित भारत और नारी शक्ति, विकासशील भारत, वंदे भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी विकसित भारत और नारी शक्ति। क्या थी? विकसित भारत और नारी शक्ति। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला सवाल, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदों से सम्मानित किया है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो 21, 31, 41 या फिर 51। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदों से सम्मानित किया? तो ये किया है 31 लोगों को जीवन रक्षा पदों से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूरे देश में लागू कब हुआ था? तो यह अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर, बिल्कुल 26 नवंबर 1949 को तो ये अंगीकृत हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, सभी को पता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, सभी को पता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। कमेंट में बताना कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक इसका। भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत में मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में। तो ये आयोजित किया जाता है कहाँ पे? बिल्कुल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम क्या है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है? कर्तव्य पथ, राजमार्ग, देशभक्ति मार्ग, राष्ट्रभाषा पथ। तो उसका नाम है कर्तव्य पथ। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला सवाल, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व होता है? आर्थिक विकास, विविधता में एकता, राजनीतिक विरोध, धार्मिक उत्सव। तो वो होता है विविधता में एकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन।
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड पर जो महत्व होता है, विविधता में एकता होता है। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस परेड होती है उनका आयोजन कौन करता है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो ये करता है रक्षा मंत्रालय। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि है 3 दिन। कितनी है? 3 दिन। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो सलामी लेता है राष्ट्रपति। कौन लेता है? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला सवाल, बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, 29 जनवरी को। तो ये 26 जनवरी के 3 दिन पश्चात 29 जनवरी को ये आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्य मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि हैं भारत के राष्ट्रपति। सी आंसर करेक्ट। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अम्बेडकर। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ होता है? जय हिंद शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत की हार, भारत की विजय, डर, भारत पर आत्मविश्वास। तो इसका जो अर्थ होता है जय हिंद का मतलब होता है भारत की विजय। क्या होता है? भारत की विजय। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? राजा जिग्मे, राष्ट्रपति सुकर्णो, विक्रम शाह, पिंगली वेंकैया ने। बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो ये डिजाइन किया पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। डी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है जो आपके गणतंत्र दिवस से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।